रात को थोड़ा सा लेट में सोई थी। मैं सोई थी 1:15 में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 11 बजे से। आज भी सेम डे था, मतलब आज भी बारिश का अलर्ट था, बच्चों की छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी। इसीलिए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग 11 बजे से कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गई है आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने में। एक्चुअली हुआ क्या था ना, रात को थोड़ा सा लेट में सोई थी। मैं सोई थी 1:15 में। मेरे को लग रहा है 1 बजे, हाँ 15-20 मिनट हो रहे होंगे तब मैं सोई। तो सोचिए आप, मैं जल्दी उठ के करती क्या, मतलब नींद तो मेरी पूरी होनी नहीं थी। तो मेरी नींद खुली कितने बजे बताओ? एक की नींद आई, मतलब बोलते हैं ना बीच में बिल्कुल भी उठी नहीं मैं। जब मैं सोई उसके बाद मेरी नींद खुली 6:30 बजे। और जब मैं उठी ना, मैं शॉक्ड हो गई, भाई ऐसे कैसे हो गया। पहली बार लाइफ में मैं इतने लेट में उठी होंगी, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि मैं इतनी लेट में उठी होंगी। बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग गया। उसके बाद यही हो जाता है कि मतलब सोचती रहती हूँ इससे अब मैं करूँगी क्या, नाश्ता क्या बनाऊँगी, रात को तो डिसाइड ही नहीं किया है। फिर बच्चों को कब उठाऊँगी, ये कब करूँगी, वो कब करूँगी भाई। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी नहीं उठी, तो मुझे ना बस ये हो गया कि हाँ भाई, नहीं तो डांट भी पड़ जाती कभी कभी, तो लेट में उठ रहे भाई। और 6:30 बजे तक तो उजाला हो जाता है ना। पर सच बात बताऊँ ना, आज बारिश की वजह से बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरा। और अंधेरा से कि बादल काले थे। और दूसरी बात, काले बादल थे और ठंडा ठंडा हो रहा था और नींद इतनी अच्छी आ रही थी ना। और एक दूसरी बात ये भी है ना दोस्तों, अगर हमें कहीं जाना होता है ना, हमारा माइंड हमें पहले ही प्रिपेयर कर देता है भाई इतने बजे उठना है। और जब निश्चिंत रहते हैं ना, तो हमारा माइंड ये बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, थोड़ी देर और सो जाओ, फिर उसके बाद आपको थोड़ी देर में उठना है। तो मेरे ख्याल से ना कुछ ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा पता नहीं है, पर मेरे साथ मोस्टली होता है। आप लोगों के साथ होता है नहीं होता है कि जैसे ना कहीं जाना है ना हमको, तो हमारी ना मतलब बॉडी हमें बता देती है, मतलब माइंड हमें बता देता है, उठा देता है कि भाई जल्दी उठो, ये है। मतलब हम सोए भी रहते हैं ना। ये शादी के बाद ही होता है दोस्तों, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शादी से पहले तो हम आराम से सोए रहते थे और मम्मी उठाती थी हमें, पापा उठाते थे कि उठो भाई, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। पर जब शादी हो जाती है ना, जिम्मेदारी इतनी आ जाती है ना सर में, मतलब हमें ना इतनी पता होता है कि भाई सुबह हमें यहाँ जाना है और निभाना किसने, हम ही ने, सारे फ़र्ज़ हमने निभाने हैं। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, हमें ये जगा देता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, उठो और अपना काम करो टाइम पे। तो यही चीज़ होती है कि आज कहीं नहीं जाना था तो मेरे माइंड ने मुझे नहीं जगाया, उसने अलार्म नहीं बजाया तो 6:30 बजे नींद खुली। और सही दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई लेट में नहीं सोते हैं, मतलब 1-1:30 बज जाते हैं ना, तो भाई उस आधी रात को तुम सो रहे हो, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि रेस्ट तो चाहिए होता है, रेस्ट ज़रूरी है भाई, माइंड के लिए भी, बॉडी के लिए भी। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा लेट में ही नींद खुली आज। और कुछ नहीं, उसके बाद सब काम हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ तड़बड़ी है, जल्दबाजी हो रही हो। सब कुछ आराम से हुआ। मैंने झाड़ू मारा, मम्मी ने पोछा मार दिया था पीछे से। मतलब सबसे पहले चाय पी हमने, हाँ चाय पी और मम्मी को भी चाय दी। आराम से थोड़ी देर बैठे हम, और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उनके साथ बातें की, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है आजकल, तो फिर सुबह सुबह कर लेते हैं हम। और वो 4 बजे उठ जा रहे हैं आजकल तो ये बोलते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जा रहा हूँ और तुम लोग अभी तक उठे नहीं हो तो ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू मारा और मम्मी ने पोछा मारा। और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने उठाया, नहलाया, मतलब नहलाया नहीं, उनको वॉशरूम भेजा। उन्होंने नहाए, वहाँ से नहा के आके अपने खुद से रेडी हो गए थे। तब तक मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था जब तक वो नहा रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट दिया उनको, फिर उनकी क्लास स्टार्ट हुई और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। मेरी थोड़ी लेट में स्टार्ट हुई थी क्लास। तो ऐसे करके आज थोड़ा सा ये हुआ कि फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं मिला। बस मैंने कहा छोड़ो यार, बाद में कर लूँगी, बाद में अब खुद से बता दूँगी आज क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद अभी फिर ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज। तो दोस्तों बस अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई है और मतलब क्लास ओवर होगी। 2 क्लास ली थी मैंने आज। तो उसके बाद जो है अब मैं बनाने जाती हूँ खाना, क्योंकि मम्मी को फ़ोन तो आया था मामू का, मम्मी के मायके साइड किसी का गृह प्रवेश है, तो मम्मी को वहाँ जाना है। तो
बनाती हूँ अब राजमा चावल। देखते हैं मम्मी जाती कि नहीं जाती है। मम्मी कहती है बारिश होगी तो नहीं जाऊँगी, तो बारिश तो हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं। 3-4 दिन हो गए दोस्तों, बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है। बच्चों से प्रॉमिस किया था, तब बच्चों ने भी छोड़ दिया, बोला मम्मी हमें नुमाइश ले चलो। अब मैंने भी छोड़ दिया है कि भाई मैं तुम्हें ले जाऊँगी। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, बारिश रुकेगी तो जाओगे, नहीं रुकेगी तो नहीं जाओगे। तो बनाते हैं खाना। तो दोस्तों आज का वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, मैं आ गई छत में और मौसम दिखाने के लिए कि कैसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ देखिए अभी भी ऐसे बादल लगे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी नहीं कहेंगे, थोड़ी बूंदाबांदी से ज़्यादा बारिश हो रही है और कंटिन्यू होने में लगी है, रात से ही रुकी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है और यहाँ मेरा बेटा लग गया है अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने में। मतलब मुझे लगता नहीं कुक बनेगा, क्योंकि कभी कुछ बनाता है कभी कुछ बनाता है, इसको ना कुछ नहीं मिलता ना खाने के लिए। तो आज ये इसने क्या करा ना, बनाना पकड़ लिया और बनाना का पता नहीं क्या बना रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है बनाना का क्या बनाना है इसको। तो यहाँ पे इसने बनाना लिया और उसके बाद उसको मैश करने लग गया और मुझे कह रहा था मैं अपने लिए खुद बना लूँगा, मुझे बस बनाना दे दो और ये कुछ 1-2 बर्तन दे दो। पर 1-2 बर्तन नहीं, से 10-12 बर्तन कर दिए थे, बहुत ज़्यादा जूठे कर दिए थे और सभी को मुझे फिर बाद में धोना पड़ा और कुछ तो मम्मी ने धोए। तो यहाँ पे मैं ना राजमा की दाल बनाई मैंने, पर राजमा की दाल में ना थोड़ा सा ये हो गया कि कच्ची कच्ची सी रह गई। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसके हाल क्या हो रहा है। ये बनाना का इसने मैश किया, अब इसको ना छन्नी से छान रहा है। तो फिर मैंने इसको डांटा कि छन्नी से नहीं छानना है, नहीं होगा कुछ भी। फिर उसके बाद ये स्ट्रॉ से इसको पीने लग गया। भाई इसको कौन समझाएगी, स्ट्रॉ में नहीं जाएगा। पर इससे जो बनाया ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और कह रहा मुझे अब बिल्कुल नहीं पीना है ये। मतलब पीने के बाद इसको पसंद नहीं आया। स्ट्रॉ में इसको ब्लॉकेज हो गया था, मतलब फंस गया था बनाना शेक। और इसका मुंह देख के इसका रिएक्शन समझ सकते हो। क्योंकि मम्मी जाने वाली है किसी घर प्रवेश में, तो राजमा चावल हमारे लिए बन रहे हैं। बाहर का मौसम दिखा दे तो गंदा हो रखा है ना। अरे और आदि की शुरू हो गई तो मूवी। ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई तुम्हारी? मैं नहीं पी रहा। तो अब रचित के रिएक्शन देख लो। यहाँ पे इसको पीना नहीं है, पहले ये बनाता है फिर इसको पीना नहीं होता है। मतलब ये रोज का है इसका, कुछ ना कुछ बनाते रहना है और फिर उसके बाद पीना नहीं है या खाना नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है आज, अभी रुकी है थोड़ी सी बारिश। तो मैंने बना लिए थे दाल चावल और मैं आ गई थी अब टीवी देखने के लिए। यहाँ रचित खा रहा है चावल का हलवा जो हमने सुबह बनाया था और ये इसको इतना ज़्यादा पसंद है ना, किसी के साथ शेयर नहीं करता है चावल का हलवा, इसको इतना ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को ना ऐसे कह रहा था कि मम्मी लोग खाओ, फिर अपना मुंह में डाल रहा था। ये ऐसी मस्ती करता है मेरे साथ। और दोबारा से यही किया, मैंने कहा अब तो मेरे मुंह में डाल दे, पर फिर उसने क्या किया, लो मम्मी आप खाओ फिर अपने मुँह में डाल दे। मतलब आज इसकी मस्ती ना बहुत ज़्यादा चल रही है। और यहाँ मम्मी हो गई थी रेडी, मम्मी ने ग्रीन साड़ी निकाली थी और आज जाना था मम्मी को गृह प्रवेश, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो मम्मी के मायके वालों की साइड है गृह प्रवेश, मतलब कि उनका नया मकान बना है, तो मम्मी जा रही है। और फिर मैं ना मम्मी के पल्लो बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को पल्लो बनाना अच्छे से नहीं आता है, तो मम्मी मुझे ही बोलती है पल्लो बनाने के लिए। और यहाँ पे आदि भी मम्मी के साथ जा रहा है और थोड़ा नीचे है, 3-3.5 किलोमीटर दूर है और जहाँ पे गृह प्रवेश है। तो मम्मी जाएगी मामू के साथ, मतलब अपने भैया के साथ। तो यहाँ पे मम्मी की साड़ी मैंने अच्छे से बना दी है, पर मम्मी की साड़ी में ना प्रेस नहीं था, इसलिए थोड़ी सी ना ख़राब बनी थी। और यहाँ पे मम्मी तो हो गई है रेडी, आदि निकल गया है बाहर को। आदि पहले ही रेडी हो गया था कि लड़कों को करना ही क्या है, टी शर्ट और पैंट पहननी है। तो यहाँ बाहर ना बारिश रुक गई है थोड़ी सी, अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी सी, पर उतनी नहीं हो रही है, मतलब भीगेंगे नहीं ऐसी नहीं हो रही है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, अभी बारिश रुकी थी और अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। मम्मी ने बाल नहीं बनाए हैं। मेरे भी तो इतने ज़्यादा जड़ है। नीचे से मामू के साथ जाएंगे, यहाँ से आपको ना छाता लेके जाना पड़ेगा कि बारिश शुरू। बाहर देखो गाइस पानी कितना हो रहा है, किचड़ किचड़ किचड़। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जमा हो रखा है और ये पैदल चलने में ना बहुत ही दिक्कत आ रही है, इतने सारे कपड़े गीले हो जा रहे हैं यहाँ पे और साइड में चप्पल स्लिप हो जा रही है। इतना पानी हो रहा है यहाँ पे।
हाँ हाँ मैं देखती हूँ भाई। फिसलोगे? हाँ आराम से ऊपर जाओ, ऊपर से चलो, ऊपर से ऊपर जाओ मम्मी, फिसलोगे कहीं। बहुत ही फिसलन हो रही है यहाँ तो। वहाँ तक पानी भरा है देखो। यहाँ रचित का लग गया है टीवी कार्टून। फिनिश हो गया बेटा ये? इसको रखेगा कौन, मम्मी? हाँ इतना ही कहना आता है बस। तो गाइस, तो अभी आ गया गाइस पानी। आज बहुत लेट में आया है क्योंकि पानी हमारा मॉर्निंग में ही आ जाता है, जैसे 9:30 बजे के आसपास। पर आज थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही, लाइट नहीं थी इसलिए। तो अभी भर लेती हूँ पानी। तो गाइस किचन का पानी भर लिया मैंने और अब भरती हूँ वॉशरूम का। मतलब बाथरूम में भी हम बाल्टी वगैरह भर के रख लेते हैं, 2-3 बाल्टियाँ हैं। तो ये है हमारा पोछे की बाल्टी। इसको हम एक दिन पहले भर के रखते हैं क्योंकि ये मम्मी के रूल है। और सही भी है, जब कभी पानी नहीं आता तो पानी भरा होता है ना, तो हमें मतलब ये होता है कि भाई पानी नहीं आया, पानी कहाँ से लाएं। तो अभी ये पोछे की बाल्टी भर के रख रही हूँ मैं। और एक घड़ा भर दिया है, एक छोटी बाल्टी भर दी है और एक बड़ी बाल्टी और भर के रखी है। एक ऐसी एक और ब्लू बाल्टी भर के रखी है और 3 बाल्टियाँ मेरी बाथरूम में है, एक बाल्टी मम्मी के बाथरूम में है। इतनी सारी बाल्टियाँ भर के रखनी पड़ती है मेरे दोस्तों। और टैंकी का पानी अलग से है। स्टोर रूम में तो 3 बाल्टीज ये रखी है हमारी भर के। और अब मैं अपने वॉशरूम की बाल्टी भर लेती हूँ। तो गाइस मम्मी चले गई है, बड़ा वाला बेटा चले गया है, छोटा वाला बेटा अब टीवी में बिजी हो गया है। बाहर हो गया बड़ा ख़राब सा मौसम। तो अभी हमें ना छत में जाना पड़ता है पानी देखने के लिए, क्योंकि पानी तो नहीं गिरा क्योंकि बारिश में तो वैसे ही पता नहीं चलता है। टैंकी से ना पानी गिरता है और पता भी नहीं चलता है, खासकर बारिश के टाइम पे, क्योंकि गीला गीला रहता है सब जगह और पानी पीछे से टपक रहा है तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इसलिए छत में आके देखना पड़ रहा है मुझे कि पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है। और यहाँ पीछे खेत में देखो गाइस कितना ज़्यादा पानी है, आगे पानी पीछे पानी, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है हमारा घर। और छत में भी पानी है और टैंकी भर गई है क्योंकि यहाँ से पानी गिरने लग गया है। तो यही देखने आई थी मैं, मेरा काम हो गया पूरा। थोड़ा सा आगे का नज़ारा भी दिखा देती हूँ आपको पहले, कैसा हो रहा है कैसा दिखता है। यहाँ सारे कपड़े धो रखे हैं जो सूख ही नहीं पा रहे 2 दिन से। और ये देखिए कितनी हरियाली है पानी में। अब भागती हूँ फटाफट से क्योंकि मोटर बंद करनी है और जाती हूँ भाग भाग के। पानी गिरने लग गया है। और फिसलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। मोटर तो बंद कर दी है मैंने। अब बाहर टैंकी में भी हमें पानी खोलना पड़ता है, मतलब बाहर का जो नलका है ना उसको खोलना पड़ता है ताकि नीचे की टैंकी भी फुल हो जाए। तो यहाँ पे है हमारी टैंकी और इसका खोल देती हूँ मैं नलका। अब टैंकी का ढक्कन बंद करके मैं जाती हूँ अंदर को। यहाँ देखिए कितनी फिसलन हो रही है, मतलब सब जगह ना पानी 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 और काई 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 हो रखी है हमारे घर के बाहर। तो दोस्तों पानी तो भर गया है, ऊपर भी चढ़ गया है और बाल्टियों में भी भर दिया है, किचन में भी भर दिया है, सब जगह पानी भर दिया है। आगे भी पानी भरा है, पीछे भी पानी भरा है, मतलब पानी ही पानी है हर जगह। घर के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी और छत में भी पानी।
हर जगह पानी। तो यही हो रहा है, पानी पानी हो रहा है हर जगह। तो इसमें ये गाना गा सकते हैं हम, दिन है पानी, दिन है पानी 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 पानी। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो अब हो गया है टाइम दिन के खाने का। तो आज आपको पता ही है राजमा बनाए हैं मैंने, तो खाते हैं राजमा चावल। तो अभी बन गई है मेरी शाम की चाय और मम्मी लोग अभी आए नहीं है, तो मैंने अपने लिए बनाई है बस। और मेरी हालत देखिए दोस्तों, सोने के बाद मैं ऐसी हो जाती हूँ। फिर हम हो गए थे रेडी दीदी लोग के यहाँ जाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले कपड़े वपड़े उठा लिए थे जो भी धूप में डाले हुए थे, और फिर हम निकल पड़े दीदी लोग के घर को, क्योंकि हम गए थे स्कूटी से और दीदी का घर है 3-4 किलोमीटर दूर। तो जहाँ मेरे बच्चों का स्कूल है वहीं है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए दीदी के घर पे। यहाँ पूरा मतलब जंगल ही जंगल हो रखा है, और दीदी लोगों की रोड तो हमारी रोड से भी और ख़तरनाक है। यहाँ तो भाई स्कूटी ले जाने रिस्की लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहीं स्कूटी स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैंने दोनों पैर ना नीचे करके, कहीं स्लिप भी हो गई दोनों पैर से बैलेंस बना लूँगी। और दीदी लोग के यहाँ पहुँच गए थे हम, और फिर ना दीदी लोग की बिल्ली जो है ना बार बार हमारे पास आके ना मियाऊँ मियाऊँ कर रही थी, तो हमने इससे प्यार करने लगे। मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ साथ में। तो इसके बाद ना मेरा छोटा वाला बेटा बाहर गया और उसको दिखी 2 बिल्लियाँ। तो मतलब ये दीदी लोग की बिल्ली है और एक और बिल्ली थी वाइट कलर की। ये दोनों ना आपस में मतलब पता नहीं लड़ रहे थे क्या कर रहे थे, पर ना इन दोनों को देख के लग नहीं रहा था कि ये दोनों लड़ रहे थे। फिर उसके बाद ना हम लोग आ गए अंदर, दीदी ने बनाई चाय, तो हमने चाय पी की थी। थोड़ी देर चाय पीने के बाद हम चले गए बुद्ध बाज़ार को। और यहाँ पे ना जो दूसरी वाली बिल्ली थी ना, ये यहाँ पे बड़े मज़े से बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था इसका घर होगा यहाँ पे। फिर दीदी ने इसको पकड़ने की कोशिश की, पर ये बिल्ली आई नहीं हाथ में, क्योंकि ये जंगली बिल्ली आई थिंक। और पालतू बिल्ली होती तो आ जाती, क्योंकि इनकी पालतू बिल्ली है तो वो तो आ जाती है। और फिर हमने दीदी को बाय किया और हम चल पड़े बुद्ध बाज़ार की ओर। बुद्ध बाज़ार हमारे घर के थोड़ा सा पास ही में लगता है, मतलब इतना दूर नहीं है। तो यहाँ रचित मुझे कह रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, फिर हम चल पड़े सीधे बुद्ध बाज़ार की ओर। और यहाँ ना बारिश के कारण बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो हमने सबसे पहले ना सभी सब्जियों के मोल भाव किए, सब जगह पहले सब्जियाँ पूछी, जहाँ सस्ती लगी ना वहाँ से मैंने टमाटर लिए। तो मुझे मिल रहे थे 80 रुपये किलो टमाटर, मतलब मैं लेके आई आधा किलो, क्योंकि थोड़े दिन पहले मम्मी भी लेके आई थी, उससे पहले मैं भी लेके आई थी, मतलब अभी थे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए, वैसे भी कॉस्टली हो रहे हैं। फिर भैया ने मुझे प्याज के लिए पूछा, तो फिर मैंने प्याज का रेट पूछा, 20 रुपये किलो हो रहा था प्याज। तो मैंने 2 किलो प्याज ले लिया। और मैंने लिए भिंडी भी 20 रुपये किलो हो रही थी, तो मैंने भिंडी भी ले ली। और यहाँ मैंने अरबी के पत्ते लिए। एक बंडल होता है ना वो दे रहा था 10 रुपये का, और 2 बंडल जो है 20 रुपये के दे रहा था, नहीं 3 बंडल 20 रुपये के दे रहा था। तो मैंने सोचा 3 बंडल लेने में फ़ायदा है इससे अच्छा, तो फिर मैंने 3 बंडल लिए 20 रुपये के। ये भी सही पड़ गए हमको। और मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि घर पे थोड़ी बहुत सब्ज़ी है ही और रास्ते में मिल ही जाती है। जब हम मैं स्कूल से आती हूँ तो मैं तब ले लेती हूँ। तो फिर हम वापस आ गए बुद्ध बाज़ार से, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे रास्ते में। और घर पहुँचने के बाद फिर मैंने धोए अरबी के पत्तों को, थोड़ा सा मतलब अच्छे से तो नहीं धोए, पर थोड़ा थोड़ा इनको धोना है और थोड़ा अलग कर लूँगी मैं। और साथ में मैंने भिंडी भी निकाल के रख दी, भिंडी को भी मैं अच्छे से एक एक करके धो लूँगी, क्योंकि फिर जब बनाना होता है ना उस टाइम ऐसा लगता है कि अरे भिंडी तो हमने धोई नहीं है, साफ़ नहीं की है, फिर अब कब बनाएंगे, जब धोएंगे फिर शाम को बनाएंगे, ऐसा होता है। तो इससे अच्छा ना ये होता है कि धो धा के रख लो, और फिर सुबह ना इनको एक पन्नी में बांध के रख लो, ताकि जब काटेंगे तो ईज़िली कट जाए और मतलब हमें धोना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों को ना एक एक करके अच्छे से धो लिया था और एक साइड में रख लिया था। तो भिंडियाँ तो मेरी सारी लगभग धुल चुकी हैं, और मैंने यहाँ पे छन्नी वाली परात में रख लिया है ताकि इसका पानी सब निकल जाए। और उसके बाद में मैंने अरबी के पत्तों को धोया एक एक करके, और बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने देखा कि पत्तों के किनारे किनारे ना मकड़ी के जाले टाइप के बने हैं, और वो ना उसमें कीड़े भी थे अंदर से। तो एक एक पत्ते को मैंने धोया अच्छे से, और एक एक पत्तों को मैंने अच्छे से उल्टा करके रख लिया। तो अरबी के पत्तों को मैं बनाऊंगी सुबह, क्योंकि सुबह नाश्ते में ये लगता है कि क्या बनाए। तो सुबह फटाफट से ना अरबी के पत्तों से जो बन जाएगा मैं वो बनाऊंगी, और थोड़ा बच्चों को भी अच्छा लग जाए ऐसी चीज़ बनानी है मुझे। तो रोटी सब्ज़ी तो नहीं बनाऊंगी, तो अरबी के पत्तों के पकौड़े बना सकती हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।